हेलो, मैं हूं धर्मेंद्र मिश्रा। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। आज मैं आप सभी लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले रूल 1 है, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डच नॉट का प्रयोग होता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में मैं आप सभी लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। सब्जेक्ट प्लस डच नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी एक्सेट्रा। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती है। शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। तत्पश्चात मैं आप सभी लोगों को रूल 2 का जिक्र करूँगा। आई, यू, बी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसमें उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात मैं आप सभी लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। जिसका एग्जाम्पल है, मैं प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू टेम्पल डेली। इसके बाद में रूल 3 है, यदि हिंदी वाक्य में इस टेंस में कभी नहीं आया हो तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय नेबर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाते हैं। तत्पश्चात मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं। सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेबर टेल्स ए लाई। इसके बाद में मैं आप सभी लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ले चलता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले मैं आपको रूल 1 का जिक्र करूँगा और आप सभी लोगों को रूल बताऊँगा। यदि हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले हम ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज का प्रयोग करते हैं। इसमें उस तत्पश्चात सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद में इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के लिए है, क्या वह एक मधुर गीत गाती है। डज सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद में मैं आप लोगों को इसका दूसरा स्टेप बताने जा रहा हूँ कि डू कहाँ लगता है। तो इसमें आई, यू, बी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम डू लगाते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय। सबसे पहले डू लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तथा ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तत्पश्चात एक्सेट्रा का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं अब आपको स्ट्रक्चर इसका बताना चाहूँगा। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो। तो डू यू इसका ट्रांसलेशन है,
डू यू गो टू स्कूल डेली। उसके बाद में मैं आपको रूल 2 बताना चाहूँगा। यदि हिंदी वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, हाउ कैसे आदि आए तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तत्पश्चात आप डू या डज लगाएंगे। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। तत्पश्चात फिर आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एक्सेट्रा का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल के लिए है, तुम सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। इसके बाद में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा रूल 3। रूल 3 में है हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने, तथा व्हिच कौन सा, तथा हुज किसको या किसका या किसकी आदि शब्द आए तो इससे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। इसमें हम आप सभी लोगों को स्ट्रक्चर बताना चाहेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है कि हाउ मच मतलब क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद में नाउन या ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तत्पश्चात हम आपको बताना चाहेंगे डू या डज लगाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद एक्सेट्रा का यूज करेंगे। इसके बाद में मैं आपको ले चलता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे तुम प्रतिदिन कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। अंडरस्टैंड। तत्पश्चात मैं आप सभी लोगों को रूल 4 की तरफ ले चलता हूँ। रूल 4 में है यदि हु ब्रैकेट में कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ही लिखना होगा। अतः हम सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताना चाहेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में SAIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। उसके बाद में मैं इसका एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। विशेष यह है इसमें कि यदि हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो जिसका मतलब होता है कौन, तो इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लगाना होगा। अतः मैं इसके बाद में आपको ले चलता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया है और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में मैं आपको प्रवेश करा रहा हूँ। इसमें आप ध्यान देंगे कि रूल की तरफ रूल 1 है यदि इस टेंस के निगेटिव होने पर, इंट्रोगेटिव निगेटिव होने पर हम सबसे पहले
सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव के नेगेटिव होने पर सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया जाता है और शेष नियम इंट्रोगेटिव की तरह रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्या तुम आगरा नहीं जाते हो? तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन, डू यू नॉट गो टू आगरा? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।